अच्छा ठीक है। होपफुली आप लोग जो इस वक्त ना क्लास के अंदर मौजूद है, आप लोगों ने अब तक की जितनी भी हमारी ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो कार्रवाई हो चुकी है उससे आप लोगों ने उसे देखा, वीडियोस आप लोगों ने फॉलो कर ली होंगी। अब तक आप बिल्कुल साथ जा रहे हैं जितना कुछ हमने कवर कर लिया, राइट? ऐसा ही है ना? मेरे माइंड में, और मैं भी यही सोच के आप लोगों को यहाँ से आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ कि अब तक की जितने भी आप लोगों को नॉलेज बेस्ड वीडियोस मैंने प्रोवाइड की हैं वो आप लोगों ने देख ली हैं। और अगर वो नहीं देखी, बिल्कुल न्यू भी आज आप आ गए हैं इस सेशन के अंदर, तो सॉरी टू से ये सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज नॉलेज बेस्ड क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं जिनके अंदर ब्लॉगिंग से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ कंसेप्ट, होस्टिंग डोमेन को लेके, ठीक है, काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं हमने। वो बहुत जरूरी थी ब्लॉगिंग को प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले। उनका जानना आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत जरूरी था। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप लोगों से मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को छोड़ के जाएं, उस वीडियो को देख लें। इस सेशन को बाद में आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर या मैं अलग से लिंक दे दूंगा आप लोगों को, रिकॉर्डिंग फिर ले लीजिएगा। ऐसे ही है ना जो मौजूद है? मैंने सही कहा है ना? ऐसा ही है ना? इनके लिए जो बिल्कुल न्यू भी है वो आएगा तो उसके लिए मुश्किल होगी ना आज का सेशन? क्या ख्याल है जिन्होंने पहले वो वीडियोस देखी हुई हैं? सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने आए ना फ्रीलांसिंग, वो ब्लॉगिंग, तो ये सेशन उस उनके लिए नहीं है, ठीक है? सो तो ये मैंने एक आप लोगों से रिक्वेस्ट की। और दूसरा, ये जो जिन लोगों ने अब तक वीडियोस देख ली हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है कि एनी कंफ्यूजन, कुछ आपने अब तक जो चीजें, मेरी तो यही कोशिश थी कि बिल्कुल जीरो से बेसिक चीजों को, बिल्कुल जीरो से आप लोगों को चीजों का कंसेप्ट दूं, नॉलेज बेस, जो अब तक मैंने अपनी तरफ से पूरा उसके करने की कोशिश की। उसमें कोई कमी कुताही रह गई हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कोई सवाल और जवाब हो आप लोगों के, तो वो मुझे बता दें। नॉलेज बेस था वो, उसमें कुछ डोमेन और होस्टिंग के कंसेप्ट को लेके हमने बातें की, मेनली इसी चीज पे बातें की, ब्लॉगिंग होती क्या है मेन। अब हम आर्टिकल, एसईओ किस तरह रैंक करेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो मुझे अभी आप थोड़ा सा ये बता दें कि एनी कंफ्यूजन अबाउट प्रीवियस वीडियोस अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह देखें इसमें ना, मैं आपको क्लियर बताऊं, एक इंस्टीट्यूट आपको जो चीज प्रोवाइड करता है ना कोर्स की सूरत में, उसमें वो क्या होता है, उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, वो आपको एक टेन्योर है, आपका एक टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर चीजों को डिलीवर करे। कितना आपको डिलीवर करना है वो उनके माइंड में ना एक टारगेट होता है, इतने टाइम में हमने चीजें इसको डिलीवर करनी है। वो किस वे में करनी है, वो उसे समझ आए ना आए, वो उसके उनके जो है ना, वो समझते हैं वो हमारा हेडेक नहीं है, हमारा हेडेक है डिलीवर करना। लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है ना? मैं किसी से किसी की, आप लोगों की एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर ये नहीं है कि मैं ना आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए बाउंड हूँ, ठीक है? या मुझे एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पूरा करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेनी है। तो इसका इसका मुझे, अगर मैं आप लोगों को यही काम करके दूं कि एक स्पेसिफिक टाइम में आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन पूरा करके आप लोगों से कोर्स कंप्लीट हो गया है, उसका मुझे वैसे मुझे बेनिफिट उस लिहाज से तो नहीं मिल रहा ना, आप लोग मुझे पे थोड़ी कर रहे हैं और ना ही मैं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एक चीज को फ्री में दे ही रहा हूँ तो मेरा इसमें मकसद ये है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कदर आप लोगों को ये प्रोवाइड करो, इस तरह डिलीवर करो सारी चीजों को, कि ये आपके लिए वाकई लगे कि यार ये मुफ्त की एक तो चीज, ये तो फील हो ही ना मुफ्त की है या पेड है। आपको सबसे ज्यादा ये चीज मेरा जो मेन वो है कि आपको लगे वाकई यार इसमें
क्वांटिटी मैटर ही नहीं कर रही, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। चीज़ों को बेसिक्स से समझाना, एक-एक चीज़ को हाँ, मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा खुद भी रिग्रेट फ़ील करता हूँ कि यार सम टाइम थोड़ा गैप आ जाता है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता और होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड कि बाकी बहुत से मामलात होते हैं, ठीक है? लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट, इसीलिए मैंने थोड़ा-सा गैप मैंने कहा रमज़ान में कभी भी एक भी क्लास इंशाल्लाह मिस नहीं करनी, ठीक है? कोशिश पूरी होगी मेरी, ठीक है ना? इवन दो सैटरडे एंड संडे को भी क्लास हुआ करेगी, ठीक हो गया? सो इनमें हम ना अ, कुछ बहुत सारे लोगों को लग रहा होता है सम टाइम ना कि मैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा स्लो लेके जा रहा हूँ। अब डोमेन और होस्टिंग के कंसेप्ट पे अड़ा रहा हूँ काफ़ी टाइम तक। मैं हर स्टूडेंट को हर एंगल से देख के मैं चाह रहा हूँ कि क्लियर हो जाए। सम टाइम सम टाइम ऐसे होता है ना कि एक बंदे का जो है ना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ और होता है, ठीक है? वो आईटी की फील्ड में आया हुआ होता है ऑलरेडी से। एक है कि वो फ्रीलांसिंग में इन्हीं ब्लॉगिंग से हुआ है, उसे फिर सारी चीज़ें ना ज़ीरो से समझानी पड़ती हैं। तो उसमें जो है उनके लिए वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है जो ऑलरेडी उन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है? वो फिर समझ रहे होते हैं कि पता नहीं एक ही चीज़ पे अड़ गए हैं या एक ही चीज़ को डिस्कस किए जा रहे हैं। तो मैं जिस तरीके से डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ माइंड में रखता हूँ कि यार चलें मेजॉरिटी ऐसी है जिनको बेसिक नॉलेज है ऑलरेडी और इतना ज़्यादा उनको डिटेल के साथ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट आज से 2 साल मैं ये कांसेप्ट लेके चल रहा हूँ कि आज से 2 साल बाद भी कोई इस कोर्स को अवेल करे ना, तो उसे फ़ील हो कि वाक़ई इसमें वो न्यूबी हो, बिल्कुल न्यूबी हो, ज़ीरो उसे नॉलेज हो ब्लॉगिंग का। देन वो इसको स्टार्ट करे, तो उसे पता लगे कि वाक़ई इसमें इतनी बेसिक चीज़ें, इतनी ज़ीरो से और डोमेन, होस्टिंग इन चीज़ों को इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत एक नॉलेज जिसके पास है वो तो यही कहेगा कि यार ज़रूरत ही नहीं थी इतना कुछ वो करने की, बस कांसेप्ट हो गया क्लियर। बट एक न्यूबी के लिए थोड़ा-सा मसला बनता है। जो ब्लॉगिंग में ऑलरेडी हो ही ना। अली हमज़ा इधर है। ये अली हमज़ा कौन से वाले हैं? 2 अली हमज़ा हैं हमारे पास। अली हमज़ा आप अली हमज़ा अ, कौन से वाले अली हमज़ा हैं? एक अली हमज़ा है बीएस जिसका अभी हुआ है बीएससी और एक नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ऐसे ही है। आप कौन से हैं? अली हमज़ा। अली हमज़ा मुझे बताएँगे थोड़ा-सा बस कांसेप्ट में ताकि ना आप आपको देख के ना मुझे चीज़ वो पॉइंट याद आ गया है। ठीक है? अली हमज़ा कासिम अच्छा ठीक है। अली हमज़ा आपने ये स्टार्ट की है चीज़ें देखना बिल्कुल बेसिक से। इससे पहले मैंने आई थिंक आपको परसों कहा था वीडियोज़ देखो। तो आपको क्या फ़ील हुआ? ज़ीरो से आपने आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था इन चीज़ों का। तो वीडियोज़ को देखने के बाद और वीडियोज़ को देखने से पहले में क्या डिफ़रेंस आपको नज़र आया? क्योंकि ये अली हमज़ा है ना जो, ये एक वो बंदा है जो बिल्कुल मतलब इसको किसी भी चीज़ का ब्लॉगिंग के हवाले से जस्ट इसे ये पता है ब्लॉगिंग, फिर ये इसने स्टार्ट की है ये चीज़ें। तो अली आप बताएँगे मुझे कि क्या इसमें डिफ़रेंस आपने देखा? अ, आपको नॉलेज पहले क्या कितना था? फिर ये बेसिक वीडियोज़ जो अब तक अपलोड किए हैं, ये देखने के बाद कितना डिफ़रेंस आया? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं मुमर भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे पेड कोर्स दिया है। उन पेड कोर्स को मैं कई बार देखा हूँ और आपने जो ब्लॉगिंग का कोर्स करवाया था ये ज़ूम सेशन के दौरान, इन वीडियो को मैं 3-4 दफ़ा देख चुका हूँ। अब फिर देख रहा हूँ अगेन। कंसेप्ट क्लियर हुआ आप? मैं एक-एक चीज़ एक-एक जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा कांसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब इनको ना डोमेन मैं एक-एक चीज़
ठीक है। अली हमजा, थैंक यू। जी भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब हम आगे मूव करते हैं। ये तो बातें होती रहेंगी, ठीक है। और इन बातों को करने का मकसद क्रेडिट लेना या एप्रिसिएशन लेना नहीं है। ये जस्ट उन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग ये भी सोच रहे होते हैं ना कि यार वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत इसे लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बहुत स्लो लेके जा रहे हैं, या फिर एक चीज पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो हर पॉइंट को देख के मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने अभी एक ग्रुप के अंदर ना आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट शेयर किया है, ठीक है। आज के जो सेशन का मकसद था ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो देख लिया आप लोगों ने? ठीक है ना। अब इसके अंदर ना ये ये टर्मिनोलॉजीज देखें, आप माइट बी पॉसिबल फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो मुकम्मल तौर पे ना, आप जब इन सब पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे ना, जब आपको खुद खुद नजर आएगा कि हाँ, मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर कुरत है, ये अभी ऐड किया था मैंने। आपको इनबॉक्स में मैंने शेयर किया, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ना इन चीजों को इस तरह लेके जाना है हमने, ठीक है। राइट। आर्टिकल लिखने से पहले मैं आपको अपनी साइट रिव्यू करवा दूं, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ना, ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें पहले, सबसे पहला जो काम होता है ना हमारा, और जो मैंने पहले भी बताया, अच्छा, जिसका जहाँ भी कोई भी इशू हो वो मुझे उधर ही रोक देगा और मुझे बताएगा कि मेरा ये इशू है, मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा, ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो बात यह है कि आर्टिकल की तरफ भी हमने आना है, लेकिन उससे पहले चंद और चीजें हैं डेवलपमेंट के एंड से, जिसे हम टेक्निकल एसईओ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको ना साइट के अंदर सबसे जो पहला उसका वो है ना, वो होता है थीम, ठीक है। अब थीम होता क्या है, ये कंसेप्ट, अब ये चीज तो आपको होपफुली पता है कि थीम क्या चीज होता है, मेन थीम क्या है इसका। मतलब एक चीज खड़ी है ना, हम उसे दूर से देख के, एक स्टैचू बना हुआ है, हम उसे दूर से देख के बता देते हैं ये किस चीज का स्टैचू है, इसका इसके पीछे थीम क्या जा रहा है, ठीक है। यानी उधर हम एक स्टैचू सिग्नल पॉइंट पर खड़ा दें तो वो उसके एक हैंड से वो सिग्नल दे रहा होता है कि इस साइड पर मुड़ना है। उस स्टैचू का थीम हमें समझ आ जाता है, उसकी मतलब के स्ट्रक्चर इस तरह बनाई हुई होती है, जिससे हमें उसका वे, यानी उसके जिस तरफ हमें वो जिस चीज की तरफ हमें गाइड कर रहा है वो हमें मिल जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो मेरी साइड ओपन हुई हुई है, ये नजर आ रही है आपको सबको, ठीक है। स्क्रीन शेयर मेरे ख्याल नहीं हो रही, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर करता हूँ। हो रही है स्क्रीन शेयर? नहीं हो रही होगी, मैं करता हूँ। ठीक है, अब हो रही है ना स्क्रीन शेयर? जी ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब क्या है, मैं आप लोगों से कह रहा था कि हर चीज का ना एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये थीम है ना, ये मेरी वेबसाइट का थीम है, ठीक है। थीम क्या होता है, अब ये कंसेप्ट क्लियर है, थीम क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया व्हाट इज थीम। थीम का वैसे आप लोगों को इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, कि थीम क्या होता है, ठीक है। ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, थीम क्या होता है? कोऑपरेट करें, समझ आ गई ना? ये मेरी साइड का थीम है, यानी
लुक, फर्स्ट लुक किस तरह होनी चाहिए मेरी साइट की? जैसे ही कोई साइट को ओपन करे तो उसे नजर आना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, ऐसा थीम हम उसके साथ लगाएं, ऐसा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ हो कि जैसे ही कोई बंदा आके उसको क्लिक करे, मोबाइल पे करे या लैपटॉप पे करे, तो उसे नजर आना चाहिए, उसको आपकी आपकी वेबसाइट का थीम उसे नजर आना चाहिए, यानी उसका स्ट्रक्चर से ही उसे पता लग जाए कि ये चीज किस चीज के ऊपर। अब आपको क्या लग रहा है? मैंने अपनी साइट ओपन की है, आपको क्या लगा है फर्स्ट क्लिकिंग पे? ये यूं समझे, luckytzedu.com मैंने अपनी साइट ओपन की है, आपको इसके फर्स्ट क्लिकिंग पे क्या चीज शो हुई है? क्या चीज आपको जाहिर हुई? क्या कंसेप्ट गया है आपके माइंड में? फर्स्ट फर्स्ट क्लिकिंग पे ही आपके माइंड में गया है कि यार ये कैट से रिलेटेड इसकी साइट है। मैंने थीम इस तरह एडजस्ट किया है कि इसके ऊपर सारी कैट से रिलेटेड आर्टिकल लिखे हुए हैं और ये सारी पिक्चर इमेजेस लगी हुई हैं, फिर कैट लाइफस्टाइल, कैट एडवाइस, कैट फूड, कैट हेल्थ। ठीक है, आपको अब सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया फर्स्ट क्लिकिंग पे ही कि साइड रिलेटेड टू कैट्स। यस, ठीक है ना? तो ये चीज, फैसल भाई है ना आप? फैसल भाई इज मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट ब्लॉगिंग के अंदर। ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा वेट होता है, वेट कर रहे होते हैं ये वीडियो के, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर चीज़ को कोऑपरेट करते हैं। दैट्स व्हाई मैं उनको स्पेशली वो करता हूँ कि वो इधर हैं, हर चीज़ को, हर पॉइंट को समझ रहे हैं। आई एक्सेप्ट फ्रॉम एवरी स्टूडेंट इसी तरह की डिटर्मिनेशन, वो हर पॉइंट का मुझसे क्वेश्चन करना और अपनी इंटरेस्ट शो करवाना कि वाकई वो इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब जब मीटिंग हमारी एंड होगी ना, तो आपने उसी सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? ये इस वक्त 10 मिनट रह रहे हैं मीटिंग एंड होने में, ठीक है? तो मोहम्मद राबी, यही यही ना नाम है ना? RABI। ठीक है सर, हाउ कैन वी सिलेक्ट द थीम ऑफ आवर पार्टिकुलर वेबसाइट? अब देखें, आपने वो वीडियोस नहीं देखी, ठीक है? आई एम 100% श्योर, अगर देखी है तो फिर आपने कोई तवज्जो के साथ नहीं देखी, ठीक है? अगर आप वो तवज्जो के साथ देखते तो आप ये क्वेश्चन ना करते मुझसे। क्यों? क्योंकि इसमें देखें, मैंने उसमें बार बार आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने होस्टिंग परचेज करनी है सरेशाम सर्वर साहब के कोड से। फिर जब आप होस्टिंग परचेज कर लेंगे तो एक मेल, मैंने वो भी सारा कुछ उनको आप लोगों को बताया, ठीक है? कि आप लोग सरेशाम सर्वर साहब की टीम मैनेजमेंट के एक डेवलपर हैं, उनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि मैंने सरेशाम सर्वर की कूपन कोड से होस्टिंग परचेज की है। उसमें वो सरेशाम सर्वर क्या आप लोगों को ऑफर दे रहे हैं कि मेरा कूपन कोड यूज करने पर मेरा एक डेवलपर आपको मुकम्मल वेबसाइट डेवलप करके देगा, जिसके अंदर एक प्रीमियम थीम भी शामिल होगा। अब ये जो मेरा थीम है ना, ये पेड है और इसका बजट भी अच्छा खासा है, ठीक है? बट मुझे मैंने सरेशाम सर्वर के कूपन कोड से होस्टिंग परचेज की, जिसके बदले में मुझे सरेशाम सर्वर की मैनेजमेंट में उनके डेवलपर ने ये थीम सेट करके दिया और पूरी वेबसाइट क्रिएट करके दी। आगे मैंने कुछ खुद भी चेंजेस की हैं कि इसकी कैटेगरीज और बहुत सारी चीजें। सो ये चीजें आपको मैंने वीडियोस में बताई हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? गूगल कंसोल के ऊपर भी मैं आऊंगा, ट्रैफिक भी बहुत जबरदस्त आ रही है फैसल भाई, ठीक है? अगर मैं अभी ट्रैफिक की तरफ चला गया ना, तो सब वो न्यू समझे ना, चैन जो बनती आ रही है ना सीक्वेंस के साथ, आपको मैं पर्सनल इनबॉक्स में इसका गूगल कंसोल शो करवा दूंगा। गूगल कंसोल क्या होता है? अब ये बहुत थोड़ी सी मतलब बाद की चीजें हैं।
ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, ये भी बाद की चीजें हैं। मैं वही चाह रहा हूँ कि सीक्वेंस के साथ ना एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करता जाऊंगा ना, तो फिर ट्रैफिक भी दिखाऊंगा आप लोगों को, अर्निंग भी दिखाऊंगा। और एक वेबसाइट की अर्निंग दिखा भी चुका हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट की अर्निंग भी दिखाऊंगा, इसको अप्रूव करने का तरीका भी बताऊंगा, इस पे ट्रैफिक कितनी आ रही है, किस कंट्री से आ रही है, किस वजह से आ रही है, सारी चीजें इंशाल्लाह इसी वेबसाइट पे खेलेंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने आप लोगों को ट्रेन करने के लिए रेडी की है, ठीक है। आगे इसके ऊपर बहुत वर्क करना है, जो मैंने खुद सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टॉप किया हुआ है कि मैं चाह रहा हूँ जो वर्क मैं करूँ आप लोगों के साथ साथ के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों का भी इसका फायदा हो। ठीक हो गया फैसल भाई। इसकी ट्रैफिक भी सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, किस तरह आ रही है, कितनी आ रही है, और कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, किस वजह से इसके ऊपर ट्रैफिक, बैकलिंक का क्या फायदा हो रहा है, ऑफ पेज का क्या फायदा हो रहा है, ऑन पेज का क्या फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह, यही तो सारी चीजें हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। बस आप उनको ना मेल कर दें सिंपल, ठीक है। उनको आप सिंपल मेल कर दें, ठीक है। और इशू ये है कि मैंने गया ओके ब्रदर ये इंशाल्लाह ओके ठीक है, ये भी गया। इसका जो अली अहमद साहब, ठीक है। इसके अंदर हमारे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर लास्ट में ये चीजें हैं, ये डिस्कस भी करेंगे, बट आपको मैं इसका वो बता देता हूँ एब्रीविएशन। राइट नो इनबॉक्स में आपको इसकी मुकम्मल डिटेल वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, आप मुझे ना क्वेश्चन मार्क भेज दीजिएगा। गूगल माई बिजनेस इसका वो है, लोकल लोकल एसईओ के अंदर ये टर्म है। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको 2 या 3 मिनट के वॉइस नोट के अंदर मैं आपको इनबॉक्स में भेज दूंगा, क्योंकि ये हमारे ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ना, इसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट्स हैं। ये मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोग को एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। बट अगर मैं अभी कर दूंगा ना, तो फिर मसला बन जाएगा। जो न्यूबी है वो कहेंगे पता नहीं क्या समझा रहे हैं, पर उनके ऊपर से गुजरेगी। आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपके इस क्वेश्चन से लग रहा है कि की हुई हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो मैं आपको भेज दूँगा, आप मुझे इनबॉक्स भेज दें, ग्रुप में ही भेज दीजिएगा वो मैसेज तफ़सील के साथ, ठीक है। आपका भी अगर यही क्वेश्चन है भेज दूँगा ग्रुप के अंदर ही। तो वो चीज़ें हैं ना, ठीक है। आप सबका यही क्वेश्चन है, सबको ही एक्सप्लेन कर दूँगा मैं। लेकिन ये है ना मसला बनेगा आप लोगों के लिए, ये गूगल माय बिज़नेस इसका एब्रिविएशन है और ये लोकल एसईओ के अंदर यूज़ होती है, और ब्लॉगिंग में किस लिए यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें। अब इसी तरह आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं की। कुदरत जो ये क्वेश्चन कर रही हैं, इट्स वेरी एडवांस क्वेश्चन। पिछली सारी चीज़ें जब आप करती जाएँगी ना, आपको ये क्वेश्चन खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ें जब करेंगी, ये बहुत एडवांस और आगे का क्वेश्चन है। बताने के लिए मैं इसे अभी यहाँ पर पूरा सेशन ले लूँ, ये सेशन इसी के ऊपर वो कर दूँ, लेकिन इसका फ़ायदा आपको अभी राइट नो कुछ भी नहीं होना, आपको बल्कि ये कन्फ्यूज़ कर देगा, डबल माइंडेड कर देगा। मैं इसीलिए सीक्वेंस के साथ सारी चीज़ों को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। अच्छा ये हो गया, ठीक है। सो अब तक वो चीज़ें जो अब तक की वीडियोस में हमने शेयर की हैं वो सारी आप लोगों को क्लियर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक ये टेबल ऑफ कंटेंट, इसके अंदर एक जो सबसे मेन चीज़ मिस है, चैट जीपीटी, ठीक है। ये मैंने बनाया था चैट जीपीटी से 1 महीने पहले, ठीक है। चैट जीपीटी का यूज़, उसका
इम्पैक्ट, उसके ऊपर हम 3-4 सेशन लेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड टारगेटेड है, वैसे जब अप्रूवल सारा कुछ हो जाएगा ना तो हम यूएसए को टारगेट करेंगे। अभी तो कंपटीटर दिखे, मैं अभी आपको कंपटीटर दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है ना। ये सारे मेरी साइड के कंपटीटर हैं, कैट साइड के, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, कैट्स हॉस्पिटल ऑफ मीडिया, ये कैट्स वुमेन प्रो, और ये देखें द कैट्स हॉस्पिटल मीडिया डॉट कॉम, पेट केयर डॉट कॉम, ये सारे। अब इनके इनके हम ऑडियंस को किस तरह टारगेट करते हैं, जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि किस कंट्री को टारगेट कर रही है, ये सारी चीजें ना हम खुद पहले क्या करते हैं, सबसे पहला मेन पॉइंट जो हमारा होता है ना, हम अपने 5 से 10 कंपटीटर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट से कम रह गया, दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट कुछ 2-3 पॉइंट्स और हैं, 10 से 15 मिनट और लगेंगे, तो इसको वाइंड अप करेंगे। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कल से हम क्या चीज करने जा रहे हैं और आगे हम फॉरवर्ड किस तरह इस चीज को लेके जाएंगे। आज मैं अपने अपने तौर पर भी सेटिस्फाई होना चाहता था कि अब तक की चीजें क्लियर हैं, और आपको भी सेटिस्फाई करना चाह रहा था, ठीक है। तो आप लोग दोबारा, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करें, फिर इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जो मैं ये अभी कंपिटिटर की बात कर रहा हूँ ना, ये मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट बाद ये एंड हो जाएगी मीटिंग, आपने दोबारा से ज्वाइन करनी है, फिर करता हूँ। आ गए ना आप लोग? सो अब क्या है, नेक्स्ट हम किन चीजों को करने जा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा था ना थीम की। सबसे पहले आ जाता हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं हो रही होगी, मैं करता हूँ। Recording in progress. अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी होपफुली, हो रही है ना? आपने थीम किस तरह जैसी की, और मैं ना को ये देखें,
ये इस पे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना एक आर्टिकल डाला। ये सारा किसने करके दिया है? उनकी मैनेजमेंट ने करके दिया है, क्योंकि हमने उनके कूपन कोड से वो यूज किया था। अब इसके ऊपर ये सारे आर्टिकल डमी लगे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ एक मेरा आर्टिकल ये लगा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये जितने भी आर्टिकल हैं, ये सारे ये डमी आर्टिकल है, यानी जस्ट वैसे ही लगाए हुए हैं जगह को फिल आउट करने के लिए। अब मैंने ये सारे खुद से नए आर्टिकल डालने हैं इनके ऊपर, ये देख रहे हैं सारी चीजें। ये इनके ऊपर मैंने खुद अपने, इनको कहते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने ऐड करनी है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अपने लिंक करने हैं इनके साथ। ये कहाँ से होंगी? ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट अस। अबाउट अस में क्या होता है कि क्या चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इस साइट के अंदर, इसकी साइट की क्या खास बात है, क्या इसमें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स डू फ्रीलांसिंग का मकसद क्या है, उसमें मैं पूरी वो डालूंगा, प्राइवेसी पॉलिसी जिसे कहते हैं, ठीक है। ये मैंने जितनी मर्जी है मैं कैटेगरी बनाऊं, टूल, स्टार्ट, गाइडलाइंस एंड टिप्स, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, होम पेज, ये सारी चीजें ये बनी बनाई है। ये थीम देखें आप, कितना अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है ना, ठीक है। इसके बरक्स मैं एक और साइड आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें, कोई कोई स्ट्रक्चर, कोई थीम नहीं है, देखें बस एक वैसे सीक्वेंस के साथ। ये डॉग से रिलेटेड है, ठीक है। ये थीम फ्री वाला थीम है, जिसकी ना कोई, दिस वाज प्रीटी गुड साइड, वॉइस नहीं आ रही। अनम हमीद, आपको नहीं आ रही या किसी और साइड से भी कोई है इशू? यार मोहम्मद राबी नाम है। आप क्वेश्चन पूछने के लिए भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार मेरा एक क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें। अब मैं इस चीज का जवाब दूं, आपको इस चीज का वेट कर रहे हैं कि हाँ मैं आपसे कहूँ कि जी क्या क्वेश्चन है आपका, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें। आप यहाँ टाइप करते जाए क्वेश्चन। अनम उम्मीद आपका वो वॉइस का इशू सॉल्व हो गया है? ठीक है, आप वॉइस सेंड कर दें मुझे, इनबॉक्स में सेंड कर दें। दैट वाज प्रीटी गुड, थैंक यू एहसन भाई। अनम 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 हमीद। हेलो। जी, हेलो सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये सवाल था कि सर जैसे आपने कहा कि सर हमने नीचे रिसर्च कर ली और उन्हें ईमेल की, उन्होंने वेबसाइट सर हमें स्ट्रक्चर भेज दिया, थीम बना दिया। सर ये जो पेजेस टारगेट किए हुए हैं, ये जो सर कैटेगरीज है सर, हुईज, ममार, टूल्स, सर ये हमने आप उन्हें उन्हें बनाना ये है या फिर बताएंगे उन्होंने ना खुद कि करके मेरी दिए हमें? फील्ड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। वो खुद इसमें बस कैटेगरी डाल के यस देंगे, सर। जिस तरह आप गेट्स की है, ठीक है। हाँ। जी जी। आप तो जैसे मेरा एक सर इवन मैं दो मेरी आपको नीचे थीम हेल्थ अच्छा नहीं एंड लगता, बैलेंस। आप उन्हें फर्स्ट टाइम भी अपने वर्डप्रेस का लॉगिन पासवर्ड देंगे, जिससे वो थीम उसके अंदर इंस्टॉल करके देंगे आपको, प्रीमियम थीम, जो कि आप कहीं से भी नहीं ले सकते, वो खुद क्रैक करके उनका डेवलपर देता है, ठीक है। इसी तरह आपको अच्छा नहीं लगता ना, आप उन्हें कहेंगे, ओके सर। मेल करेंगे कि इट्स नॉट लुक लाइक, इट्स नॉट मैचिंग विद माय निश, ठीक है। मुझे और करें, वो फिर आपसे पूछेंगे कौन सी निश है, किसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें फिर आपको वो सैंपल भी देंगे, इवन लोगो भी बना के देंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो ना, मैं ओके ये सर। विदाउट एनी थीम है, फ्री का थीम है इसमें। और कहाँ गई ये, इसमें कितना डिफरेंस नजर आ रहा है, आपको आ रहा है ना। हालांकि ये आर्टिकल दोनों पे ही मैंने डाले हैं, एक डॉग से रिलेटेड साइड है, एक कैट से रिलेटेड साइड है, ठीक है। अब ये देखें, इस पे भी आर्टिकल डाले हुए हैं और इस पे ज्यादा अच्छे आर्टिकल डाले हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, वो प्रोफेशनल लुक नहीं दे रही, मेरी सारी मेहनत तो है, कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। बट इस पे इतने अच्छे आर्टिकल नहीं है जितनी इसकी, इसका थीम बनाया हुआ है, जितना इसको अट्रैक्टिव बनाया हुआ है थीम की वजह से। तो थीम का सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आगे चलूं, ठीक है ना। ये थीम की इंपॉर्टेंस है।
सो आपको अब सबसे पहले वर्क करना है इस अपनी वेबसाइट के थीम के ऊपर, ताकि आपकी थीम जितनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगी, इतना आपकी साइट को एक तो गूगल भी रैंक करेगा, गूगल इसको एसईओ फ्रेंडली कंसीडर करेगा और यूज़र फ्रेंडली भी हो जाएगी, और ये आपको और ट्रैफिक एंगेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है? अच्छा, अब थीम की समटाइम समझ नहीं आ रही होती, उसके लिए आप क्या करते हैं, ये एक दूसरा पॉइंट आज का, थीम के बाद आपको जब कंफ्यूजन होती है कि यार थीम में कैसे करूं, क्या करूं, उसके लिए या थीम हो या कोई भी इशू हो, हमेशा क्या किया जाता है, एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसी भी वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा कंपटीटर को देखती हैं कि यार हमारा कंपटीटर जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसके अंदर ऐसी क्या खसूसियत है, क्या खूबी है जिसकी वजह से उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, ऑडियंस आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या फार्मूला है और हर किसी का यही होता है, वो अपने कंपटीटर ढूंढता है। ठीक है? ये जिस तरह ये मैंने 20 20 कंपटीटर ढूंढे हुए हैं, कैट्स के 20, जो जस्ट आप कैट लिखेंगे गूगल पे उनकी साइडें शो हो रही होंगी, मैं कहूँगा यार वाकई कुछ तो ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से गूगल इसे इतना सपोर्ट कर रहा है कि ये बंदा जस्ट जो है कैट लिखने पे इसकी साइड गूगल हमें मेंशन करवा रहा है, समथिंग लाइक डिफरेंट है इसके अंदर। तो वो समथिंग लाइक डिफरेंट आपने डिटेक्ट करना है कि यार मेरे कंपटीटर क्या कर रहे हैं, मैं इनको किस तरह टारगेट करूंगा। ठीक है? एहसन भाई है ना? एहसन भाई है ना इधर? एहसन भाई, अब मैं एहसन ये डेवलपर हैं माशाल्लाह से जबरदस्त किस्म के, अभी मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमने एक प्रोडक्ट था, वेबसाइट थी, उसकी शॉपिफाई पे बनी हुई थी। जब मैंने सारे कंपटीटर निकाले हमने, तो हमें पता लगा कि उसकी वेबसाइट तो जितने भी कंपटीटर हैं वो वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं। ये मेन पॉइंट हमें मिला कि वर्डप्रेस पे जितने भी साइटें बनी हुई हैं उनके ऊपर उनकी सेल्स आ रही है। तो हमने इस चीज़ को कंसीडर किया, हमें फ़ायदा हुआ, हमने वहाँ पर मेन पॉइंट्स डिडक्ट किए। सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा कि जिस क्लाइंट की वेबसाइट थी ना, उसने वो शॉपिफाई पे बनाई हुई थी, जो कि वो एसईओ फ्रेंडली नहीं थी, गूगल फ्रेंडली उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं थी। ठीक है? प्रोडक्ट जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा था शॉपिफाई पे स्टोर बना के, उसके जो कंपटीटर थे जिनकी सेल्स आ रही थी, उन सब ने वर्डप्रेस पे बनाई हुई थी। ये हमने एक पॉइंट निकाल लिया। इसी तरह आप भी अपनी साइट के अंदर मौजूद सारे पॉइंट्स को देखेंगे, या ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट सारा कुछ करने से पहले पहले दिन आपने क्या करना है, आज से ही, आज की ये आपके कल की जो असाइनमेंट है वो ये है, अपनी निश से रिलेटेड एटलीस्ट 5 टॉप कंपिटिटर्स के लिंक की एक शीट बना के आनी है आप लोगों ने। ठीक है? ये आपका एक असाइनमेंट है। ठीक है? जिस निश पे आप काम करना चाह रहे हैं उसके लिए उसकी टॉप 5, एटलीस्ट 5, वरना 10 तो होनी चाहिए, 10 कर लें आप। ठीक है? 10 टॉप साइट्स जो जिस निश पे आप काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी गूगल पे रैंक कर रही हैं, उनका सिर्फ आपने एक यूआरएल कॉपी करना है और एक गूगल शीट के अंदर या एक्सेल की शीट के ऊपर पुट कर देना है। फिर हम उनके पॉइंट्स को खुद ब खुद बाद में देखते जाएंगे। हमें वो कंपटीटर फॉर द लाइफ टाइम हमारी गलतियों को, हमारी मिस्टेक्स को सॉल्व करने, डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहेंगे। ऐसा है? एग्री करते हैं आप लोग इस पॉइंट से? तो इसके लिए आप सबने क्या करना है, अपने कंपटीटर्स की लिस्ट बनानी है। ये आप लोगों की कल की असाइनमेंट है, जिस निश पे आप लोगों ने काम करना है। अब मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, आप सबने होस्टिंग परचेज कर ली, डोमेन परचेज कर ली, और आप यहाँ इक्वल इक्वल है जहां जहां तक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। पता लगे जी मुझे मैसेज आ रहा हो, सर वो आप कंपटीटर की तो बात कर रहे हैं, अभी तो मैंने होस्टिंग ही नहीं ली। समझ आ गई ना बात की? तो फिर बात बहुत पीछे चली जाएगी, वो मुझे भी इरिटेट करेगी। सो आपको सबसे पहले वो वीडियोस देख के होस्टिंग डोमेन भी परचेज करनी है। ठीक हो गया? तो आगे चलते हैं। कंपटीटर की लिस्ट आप लोगों ने फाइंड करनी है। बस यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं, काफी लेंथी हो गया। अगले अभी मैंने एक और क्लास में डिलीवर करनी है। यहाँ तक की असाइनमेंट है। बताएं कोई क्वेश्चन होगा? एवरीथिंग इज क्लियर?
तो लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि 32 स्टूडेंट्स ने कहा था हम आ रहे हैं क्लास के अंदर, और इस वक्त सिर्फ 7 स्टूडेंट बैठे हैं। उन एटलीस्ट उन 177 को तो साइड पे रखें, एटलीस्ट उन 32 को तो बताएं कि आप लोगों ने कहा था हम आ रहे हैं, हम नहीं है, आप लोग नहीं आए, देखिए हमें कितना फायदा हुआ है। अपना रिव्यू, अपना फीडबैक ग्रुप की चैट अलाउ कर दिया, उसके अंदर दे के बताएं उनको कि ये उन्होंने सेशन मिस करके बहुत बड़ी गलती की है। ये आप लोग अपने फीडबैक से बताएंगे, और मुझे खुद मायूसी होती है। देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बहुत से काम है, बहुत से प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़े हैं, ठीक है। अगर इस तरह ना होता तो अभी आपकी ये 10 या 15 दिन के गैप के बाद ना आ रहा होता, ठीक है। सो फिर भी मैंने अपने साथ ये कमिटमेंट कर ली थी कि रमजान में हर सूरत में आप लोगों को डिलीवर करना है तो करना है, ठीक है, चाहे एक भी आए। बट उस तरह की फिर वो नहीं हो रही होती ना, बंदे को लग रहा होता है कि यार कोई सीरियस ही नहीं है, तो फिर हम भी इसी तरह से डिलीवर करेंगे। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे यार, हम मेहनत कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले लें। ये तो नहीं है ना कि ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो मुझे ज़्यादा फीस। सो आप लोगों को लेके आना, आप लोगों को लेके आना है, उनको अपने फीडबैक दें ग्रुप के अंदर, उनको मोटिवेट करें कि ये बेनिफिशियल है उनके लिए, ठीक है क्या? इंशाल्लाह। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। शुड आई स्टॉप इट? फैसल भाई बताते जाएंगे मुझे। थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग। ओके ओके, फैसल भाई आपका वेट है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन अगेन। भाई इशिता, हाँ बस ये पूछ रहा था, एवरीथिंग इज ओके नाउ? अली हमजा, एवरीथिंग इज ओके? और कौन है? 7 मेंबर्स, जल्दी जल्दी से बताएं फिर एंड करते हैं। सूरत, अनम, अनम आपका क्लियर है एवरीथिंग? असदुल्ला, अली हमजा, यस यस ओके, एवरीथिंग ओके, ठीक हो गया। अनम एंड असदुल्ला, आप लोगों दोनों इसको ओके करें, मैं फिर मीटिंग को एंड करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो एटलीस्ट यहाँ पर है वो तो सेटिस्फाई होके जाए ना, टाइम वेस्ट ना हो आपका, मुझे ये ना फील हो कि यार टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों का। मेरी ख्याल है अनम हमीद, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। कल अपनी असाइनमेंट के साथ आइएगा, ठीक हो गया? ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।